देवी अहल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, कैंसर पैन एंड पैलेटिव केयर सेंटर, सिन्हा इलेक्ट्रो होम्यो अनुसंधान केंद्र। मैं रायगढ़ महाराष्ट्र से श्री गंगाधर जी कांधारे, जो कि एक्यूट ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं और लगभग 3 महीने से ये बीमार हैं। काफ़ी इन्होंने इलाज कराया। इसके बाद ये टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई गए, वहाँ करीब 5 दिन भर्ती रहे। वहाँ इनको डायग्नोस किया गया कि इनको एक्यूट ल्यूकेमिया है, जहाँ पर इनका ल्यूकोसाइट्स पहले तो बहुत बड़ा हुआ था, उसके बाद में अब उसका जो लेवल है बहुत कम हो गया है। इन्हें इस हॉस्पिटल के बारे में बताया गया और यहाँ पिछले 5-7 दिन से यहाँ भर्ती हैं। इसके पहले हमने इनका बायो एनर्जी इमेजिंग स्कैन लिया था। डॉक्टर आशीष हार्डे जी, बताइए पहले समय क्या स्थिति थी, अब क्या है? पहले जो स्थिति थी, एक तो ये एक्यूट ल्यूकेमिया थे, जिस वजह से जो बोन मैरो एस्पिरेट जो उनको करा था और तो उसमें जब ब्लड काउंट निकला था ल्यूकेमिया बहुत ज़्यादा कम था और उस समय जो चक्रास की और ऑरा की जो स्थिति थी वो बहुत डिफरेंट थी। पहले इनमें ये वाइट थे एक पूरी तरह से, लेकिन अब हम देख सकते हैं कि जो जितने भी चक्र हैं सब एक तरीके से सीधी लाइन में और एक इंटेंसिटी के साथ हो गए हैं। सब जिनमें जो प्रेशर पॉइंट थे वो बहुत कम हो गए हैं। साथ साथ में इनकी जो बॉडी माइंड स्पिरिट है वो भी नॉर्मल लेवल पे आ गई है। मींस जो एनर्जी जो नहीं थी बॉडी के अंदर किसी चीज़ को बनाने की, मैं कहूँ ख़ास तौर पे ब्लड सेल्स की, क्योंकि ल्यूकेमिया ब्लड सेल्स की डिजीज़ होती है, तो उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी डिफरेंट शो कर रही है। अब इसमें वो शो कर रहा है जो ये तीसरे नीचे वाली जो मशीन है वो तो जितने भी चक्र हैं ये सारे जो नीचे से थे ये डिसबैलेंस थे, पर अब ये एक इंटेंसिटी के साथ में है और डिफरेंट कलर शो कर रहे हैं। पहले बहुत से जो चक्र थे वो वाइट है जो बिल्कुल न्यूट्रल में थे, लेकिन अब पॉजिटिव एनर्जी शो कर रहे हैं। ये ग्रीन, जैसे हार्ट चक्र हमारा थाइमस ग्लैंड्स वाला जो चक्र होता है, ये चीज़ें अब बता रहा है कि इनमें अब एनर्जी फॉर्मेशन चालू हो गया है, विच रिलेट्स कि ये इनमें ब्लड सेल्स नॉर्मल सेल्स में चालू हो गए हैं। अब ये बताएंगे कि इसमें जो बायो इमेजिंग एनर्जी स्कैन हम जो कर रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रोपैथी में इसका क्या रोल है? सर, इसमें हमको ये देखा गया है कि इलेक्ट्रोपैथी वर्क ऑन एनर्जी बेस्ड साइंस, और जो बायो एनर्जी मैजिक स्कैन है, एज द नेम प्रोसेस कि ये हमारे अंदर की बॉडी एनर्जी शो करता है कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है, एक ऑर्गन में कितनी एनर्जी है। क्योंकि एक सेंटर की बात करें कि जितने भी चक्र रहते हैं सब रिलेट करते हैं अपने अपने ऑर्गन्स से, और हर चक्र एक ऑर्गन को रिलेट करवाता है, तो उससे हमें पता चलता है कि उस ऑर्गन में कितनी एनर्जी निकल रही है, कि फंक्शनल है कि भी नहीं है। वो हमने एक स्कैन करा, हमने यूएसजी करी, तो उसमें हमको सिर्फ उसका स्ट्रक्चर पता चलता है कि उसमें कोई उसमें क्या खराबी है, उसमें ट्यूमर है, अल्सर है, क्या है, कोई भी एक ऑर्गन में। पर हमें इस एनर्जी स्कैन से पता चलता है कि उसमें एनर्जी, उसमें फंक्शन करने की कितनी ताकत है। तो हम ये डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमें इसलिए इस स्कैन से हमको ये फ़ायदा मिलता है कि हम ऑर्गन की एक्चुअल स्थिति पता लग सकते हैं कि वो फंक्शनल कितना है और कितने एनर्जी के साथ में काम कर रहा है। तो हम ये देखेंगे कि पहले हमने जो 1 सप्ताह पहले इनका जो स्कैन किया था, आज हम जो स्कैन करें 1 सप्ताह के बाद में, हाँ, तो क्या रिजल्ट इनका? उसमें रिज़ल्ट ये मिल रहा था कि जो उनका ऑरा था वो वाइट था पूरा, और चक्र थे वो बहुत, जो नीचे के जितने भी चक्र हैं, मतलब मैं बात करूँ कि जितने भी ऑर्गन्स थे, वाइटल ऑर्गन्स थे, उनमें एनर्जी की सप्लाई बहुत कम थी, एनर्जी बहुत कम सप्लाई। लेकिन अभी जो रिज़ल्ट मिल रहा है उसके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही है इसमें। मैंने भी देखा है कि उस समय के जो चक्र थे वो दिख नहीं रहे थे, अब प्रोमिनेंट जो चक्र थे, जो मूलाधार चक्र और ये सोलर प्लेक्सस चक्र वो दिख नहीं रहे थे, परंतु अब ये स्पष्ट अब दिख रहे हैं जी। मतलब उसमें चक्र दिखना चालू स्टार्ट हो गया है, मतलब एनर्जी का फ्लो बढ़ गया है इनमें। अब मैं पूछूंगा हमारे जो मरीज हैं गंगाधर जी, आपको कैसा लगा? आप जब आए थे उस समय आपको क्या तकलीफ थी? मैं जब यहाँ आया था तो मुझे बहुत सारी तकलीफ थी, भूख नहीं लग रही थी, हाथ पैर में गलावट था, सर दर्द हो रहा था, आँख में जलन थी, अनाज खाने का तो छोड़ो, उस देखने का भी जी नहीं होता था। ऐसी हमारी बहुत बुरी हालत थी। ये 1 महीना पहले हम प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ तो हमारी बहुत बुरी हालत थी। और डॉक्टर ने जांच किया, तुम्हारा WBC बढ़ गया है,
हमें तुम्हारा अगला इलाज यहाँ नहीं हो सकता, आप जे हॉस्पिटल बॉम्बे चले जाओ। फिर हम जे हॉस्पिटल बॉम्बे चले गए। वो बोल रहे थे तुम्हारा ल्यूकेमिया है, तुम टाटा में चले जाओ। हम टाटा में चले गए। टाटा में हमारी पूरी जांच हो गई और टाटा वाले ने हाथ ऊपर कर दिए, हमारे पास कोई इसका इलाज नहीं है। फिर हमें पूना से पता चला कि यहाँ पे इंदौर में ऐसा ऐसा हॉस्पिटल है, वहाँ पे इलाज हो सकता है। हम पूरे यकीन के साथ यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद हमारा तुरंत इलाज चालू होगा। हमें आधा घंटा में उसका नतीजा हमारे सामने आ गया, पॉजिटिव अच्छा नतीजा निकल आया। बाद में 2-3 दिन हमें इसमें डेवलपमेंट होती ही नज़र आई। अभी आपकी जो तकलीफें थी वो सब ठीक है अभी? निकटतम वो पूरी निकल गई ऐसा लगता है। हाँ हाँ, क्योंकि हमने जब आपको जो उस समय जब एडमिट किया था तो उस समय आपका जो CBC कराया था, वो पेरिफेरल आपका जो हमने टेस्ट किया था, हाँ। और अब बाद में हमने कराया 4 दिन बाद, तो उसमें भी बहुत सारा चेंज हुआ है। हाँ। मतलब हमारी डिसीज अब खत्म होके अब वो प्रोग्रेसिव हो रही है, ठीक होने की स्टेज में अब आ रही है। हाँ तो हमने आपको 7 दिन इलाज किया है, आप यहाँ के इलाज से संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हूँ। चलिए, हम पूरा विश्वास रख के यहाँ आ गए और हमें उसका रिजल्ट भी मिल गया। चलिए, अब हम आपका इलाज चलता रहेगा, हम आपको 1 महीने की मेडिसिन देंगे। हाँ। आप वो लेते रहेंगे। साथ में अभी इनके बेटे भी साथ में आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिकेश खंडारे है। तो ऋषिकेश बाबू, कैसा लग रहा है आपके पापा का? नहीं, बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब जो फ़र्क था जो ट्रीटमेंट के पहले, वो मेरे डैड, और ट्रीटमेंट के बाद में मेरे पिताजी, बहुत फ़र्क दिख रहा है अब। आपको बहुत अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच।